5 सूत्री मांगों को लेकर रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति ने सिगसिगी रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार चौधरी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन में हुआ हजारों लोगों का महाजुटान। रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति व सिगसिगी के ग्रामीणों ने रविवार को बैनर तले जनहित में 5 सूत्री मांगों को लेकर सिगसिगी रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। धरना में शामिल रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति व ग्रामीणों ने अपना विचार व्यक्त किया। धरना में शामिल सभी लोगों ने रेल प्रशासन से सिगसिगी रेलवे स्टेशन पर सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस व पटना सिंगरौली एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव समपार फाटक 74 को फ्लाईओवर ब्रिज में तब्दील करने, रेल पहुंच पथ महावीर मंदिर भितिहारा प्लेटफॉर्म संख्या 4 के तरफ से रेल फाटक सहरेल आवासीय परिसर होते हुए आरयू सड़क डॉ फारूक के घर तक प्लेटफॉर्म स्थित फुटओवर ब्रिज को दोनों तरफ प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए। रेल परिसर में बने आजाद पार्क को सुंदरीकरण करने की मांग को लेकर रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनुज कुमार चौधरी के अगुवाई में जुटे सभी लोगों ने एक स्वर में मांग किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता शिक्षक मनोहर पासवान व संचालन सुरेंद्र मालाकार ने किया। धरना प्रदर्शन में रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनुज चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉ ईश्वर सागर चंद्रवंशी, जिप सदस्य विजय रविदास, सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू चौधरी, झामुमो नेता अजय गुप्ता, समाज सेवी रामकृष्ण पाल, वीआईपी नेता सुकेंद्र चौधरी सहित आसपास गांवों को हजारों महिला व पुरुष शामिल हुए। धरना स्थल पर आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश मीणा, जीआरपी व रेहला थाना के सशस्त्र बल अंतिम क्षण तक मौजूद रहे। धरना के उपरांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डीआरएम के नाम एक झापन सिगसिगी रेलवे स्टेशन प्रबंधक को सौंपा। सांकेतिक धरना का कार्यक्रम जी नमस्कार, मैं रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति अध्यक्ष और आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा गया है। वो बेहद जरूरी और निहायत कार्यों के लिए रखा गया है। और ये जो मेरा 5 सूत्रीय मांग है, ये 5 सूत्रीय मांग हम ग्रामीणों रेल यात्रियों के हित में है और 5 सूत्रीय मांग में मेरा बहुत जिम्मेदार मांग है। आप देख रहे हैं कि हमारे सिगसिगी स्टेशन के दोनों तरफ, प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ जो सड़क रेल प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी, उस समय के डीआरएम माननीय अनूप कुमार जी बनाए हुए थे। आज वो सड़क रेल विस्तारीकरण में टूट के एकदम गड्ढे में तब्दील हो गई है। आप मेरा पैर को भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन कि मेरा पैर इसी गड्ढे के चलते टूटा हुआ है। आज मैं ये टूटा हुआ पैर लेकर के चल रहा हूँ। इसका जिम्मेवार और जवाबदेह कोई है तो वह रेल सरकार है। मैं रेल सरकार से मैं मांग किया हूँ, जो मेरे पास सारा चीज सिस्टम है, कि मैं अप्रैल 24 से मांग कर रहा हूँ कि सड़क को बना दिया जाए। आज 25 है। मैं माननीय डीआरएम, इसके पूर्व डीआरएम, अभी के डीआरएम साहब को तो मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन इसके पूर्व डीआरएम जो 2 डीआरएम रह गए, माननीय डीआरएम साहब को मैंने आवेदन दिया कि मेरा सड़क को बनवा दीजिए, मेरा फुट ओवर ब्रिज के बनवा दीजिए। आप लोग जानते होंगे, पत्रकार हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि फुट ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ 2 बुजुर्ग और 1 बच्ची का पैर भी कट गया। इसके बाद भी आज हमारा फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, आज वो भी अधूरा है। आज हम लंगड़े हैं, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पर कैसे चढ़ के आए हैं सो हम जानते हैं। क्योंकि फुट ओवर ब्रिज अभी 2 पार्ट में बनना है, एक जो जनरल सीढ़ी वाइज होता है और एक दूसरा है रैंप वाइज। सभी जगह फुट ओवर ब्रिज में रैंप बने हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है रेल प्रशासन की सोच के कि सिगसिगी में अभी तक रैंप नहीं बना है। हमारे विकलांग लोग प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे, ट्रेन पकड़ने? 4 पर कैसे जाएंगे? 2 पर कैसे आएंगे? 2 से 1 पर कैसे आएंगे? 1 से 2 पर कैसे जाएंगे? मतलब इनकी जो जितनी भी निंदा की जाए वो कम नहीं है। अभी के हमारी और मांगे हैं, मैं आपको मांग रख देता हूँ, मेमोरेंडम दे दूंगा। आवागमन को देखते हुए हमारा एलसी गेट नंबर 74, इसकी लड़ाई हमने खुद लड़ करके उस समय के माननीय डीआरएम साहब अनूप कुमार सर का बार मैं नाम ले रहा हूँ कि उस गेट को बनवाया। गेट को तो उसमें बनवा दिए, लेकिन संपार फाटक है। संपार फाटक में अभी जो हमारे यहाँ सिगसिगी स्टेशन जो है, सिर्फ मात्र इसका जंक्शन नाम नहीं पड़ा है, नहीं तो सिगसिगी से सिंगरौली की डायरेक्ट गाड़ी जा रही है सिंगरौली रूट में, और सिगसिगी से बरवाडी रूट में गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पर एक बार में 3 गाड़ियां आती जाती हैं और गेट हमारा 15 से 20 मिनट कंटिन्यू बंद रहता है। उस गेट को हमने फुट फ्लाईओवर ब्रिज के रूप में मांग किया है, ताकि हम लोग आ जा सके। इससे कम से कम गढ़वा जिला प्रभावित है और हमारे यहाँ इधर के 10 गांव प्रभावित है। जब फ्लाईओवर ब्रिज बन जाएगा तो गढ़वा जिला से भी लोग आकर के यहाँ पर और ट्रेन का सुविधा ले सकते हैं। हमारी जो मांगे हैं, फुट ओवर ब्रिज में तो है ही, उसको स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दोनों तरफ बाहर निकाला जाए।
ताकि आप देख रहे हैं सिक्सिगी का 750 मीटर में प्लेटफॉर्म बना हुआ है और 750 मीटर में लोग को इस पार से उस पार आने जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो हम फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म से बाहर निकासी किया जाएगा उसके माध्यम से इस पार से उस पार आ जा सकेंगे। मेरा विद्यालय हाई स्कूल प्लेटफॉर्म के 4 नंबर प्लेटफॉर्म तरफ है तो मिडिल स्कूल 1 नंबर प्लेटफॉर्म तरफ है। यहाँ स्थिति यह है। फिर 18,635 और 18,636 ये हमारे प्रमुख मांगे हैं। और यह मांग मैं अभी देख रहा था कि यह मांग हम 2012 से मांग रहे हैं। रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के हमने गठन किया था और यह मांग हमारे 2012 से चल रहा है, 2012-13 से चल रहा है। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को 2 मिनट का ठहरा दिया जाए और हमसे रेल अधिकारी बात करें। रेल अधिकारी को एक एक पार्ट पुर्जा में समझा दूंगा कि हमको समय कहां से 2 मिनट दिया जाए और 2 मिनट हमको समय मिले। फिर हमारी दूसरी मांग है कि 13,349 और 13,350 पटना सिंगरौली एक्सप्रेस। बड़ी हंसी आएगी आप लोगों को कि आज जिस भारत में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, आज जिस भारत में वंदे मातरम ट्रेन की एक्सप्रेस की बात हो रही है, बहुत हंसी आएगी कि गढ़वा से खुल करके पहले गढ़वा रोड जाती थी जंक्शन, अब गढ़वा रोड जंक्शन नहीं जाती है और गढ़वा रोड से गढ़वा टाउन से खुल करके वो उतारी जाकर रुकती है। और इसकी दूरी आप लोग जानते कितना है? मात्र 24 किलोमीटर। गढ़वा टाउन से उतारी रोड के मात्र 24 किलोमीटर है और उसका समय जानते हैं ट्रेन का कितना है? 1 घंटा 3 मिनट। 1 घंटा 3 मिनट में 24 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। बाहर है हमारा भारत, बाहर है हमारे रेल प्रशासन, बाहर है हमारे रेल प्रशासन। उसी में से 2 मिनट हमको तो दे दो सिक्सिगी, उसी में से 2 मिनट सिक्सिगी देखो, जिससे गढ़वा रोड के यात्री, विश्रामपुर के यात्री, झगड़ुआ डिहरिया के यात्री, सभावना रक्सहा के यात्री, सिक्सिगी पंचायत के सभी यात्री, नौकाडी बिरजा बसरिया के यात्री, भितिहारा के यात्री और इतना ही नहीं, नदी उस पार के आटावला के यात्री यहाँ सफर कर सकेंगे, उसे आना जाना कर सकेंगे। और हमारे पास बहुत अच्छा एक रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के लिए हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। आजाद पार्क का निर्माण कराया गया था माननीय डीआरएम साहब की तरफ से। आज वो ऐसा खंडहर बन गया। धन्य हो वर्तमान सरकार, धन्य हो वर्तमान अफसर। आज वो खंडहर, उसका सुंदरीकरण कर दो भाई। वो रेल नहीं है, अभी का एक मिसाल है कि कितना सुंदर दिखेगा। हम लोग भी बैठेंगे, आप लोग भी आइएगा तो उसमें बैठिएगा। तो निश्चित तौर पर सबसे हम लोग का जो बुनियादी मांग है वो हम लोग के दोनों तरफ का सड़क, और सड़क पर हम ही नहीं चलेंगे, इनके रेल अधिकारी भी चलेंगे, इनके रेल आवासीय परिसर में जो बना हुआ है एक कर्मचारी भी चलेंगे और हम लोग चलेंगे। चूंकि वो सड़क आज चलने लायक नहीं है और मैं चुनौती देता हूं, चूंकि रेल पुलिस बल में सभी लोग चुन के आते हैं, कोई एक रेल पुलिस हमारे पास आवे और मोटरसाइकिल से बिना पैर रोपे इस सड़क को घुमा के एक बार दिखा दे अपने मोटरसाइकिल से, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम उस रोड पर चल लेंगे। आज मेरा पैर टूटा है और लोगों का टूटा है जो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, और लोगों की गाड़ी चूर हुई है, तो उसके तहत तो निश्चित तौर पर हमारी मांगों ये जेन्युइन है। और मैं निवेदन करता हूँ रेल प्रशासन से, याचना करता हूँ कि हमारा ये मांग को बल्कि कल से लागू करें और कल से काम करें, नहीं तो 2013 के याद करें कि 8-8 घंटा हम लोग रेल चक्का जाम इसी सिक्सिगी की धरती पर किए हुए थे और माननीय उस समय का एसपी झा साहब भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तो निश्चित तौर पर हमारी मांग को पूरी करें और हम रेल अधिकारी के साथ हैं और रेल हमारा साथ है। धन्यवाद। सिक्सिगी स्टेशन पर सांकेतिक धरना का कार्यक्रम रखा गया है और मुख्य मांगों को लेकर आप क्या करेंगे? अभी हमारे जो रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के जो शाखा प्रबंधक हमारे अध्यक्ष जी हुए, आपको अभी सब विषय प्रस्तुत करा चुके हैं। हम लोग का जो जेन्युइन मांग है जो 5 सूत्री का, वो 5 सूत्री का हम लोग का मांग पूरे जेन्युइन है। आज देख सकते हैं कि हमारे अगर मांग सही नहीं होता, आज हमारे घर से जितने भी बेटी बहन, यहाँ के माताएं बहन, नौजवान साथी, बुद्धिजीवी गार्जियन लोग आए हुए हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता। कहीं न कहीं हम लोग का कष्ट है। हम यही रेल सरकार से, प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि जो हम लोग का रोड दोनों तरफ खराब हो चुका है, रोड जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। और जो एक्सप्रेस ठहराव को लेकर हम लोग का, हम तो बोल रहे हैं बार बार कि आजादी के 75 साल हो गया, लेकिन हमारा जो मुगलसराय लास्ट डिवीजन जो हुआ उसका सिक्सिगी स्टेशन अभी तक हम लोग का एक्सप्रेस के हम लोग वंचित है। हम यही मांग किए हैं कि जो पटना सिंगरौली एक्सप्रेस और रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहरा हो। और हम लोग ने जो देखिए डीआरएम के हैं, हम लोग कितना बार मांग पत्र सौंप चुके हैं। अब देख सकते हैं डीआरएम हुए, ये मांग पत्र हमारे सभी
आपका रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के लोग ये DRM का ज्ञापन सौंपते हुए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग कितने दिन 2012 से मांग है, लेकिन अभी तक हम लोग एक्सप्रेस में वंचित है। हम यही मांग करते हैं आपको, जब 1990 में जब हमारे पूरे इधर पंचायत उग्रवादी से आपका जब चरम सीमा पर थी, हम लोग का कलम पकड़ने का हम लोग का बहुत मुश्किल था, लेकिन जब कलम पकड़ने की बारी आई तो हम लोग का सुविधा पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है। हम यही आग्रह करते हैं प्रशासन या रेल सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का जो एक्सप्रेस का मांग है, हम लोग का रांची सासाराम इंटरसिटी और पटना सिंगरौली एक्सप्रेस 2 मिनट का ठहराव चाहिए, ताकि हमारे नौजवान साथी गार्जियन बताए बहन को जो आपको उस तरह से छात्र लोग के पढ़ने जाने में, रांची जाने में, पटना जाने में, डाल्टनगंज जाने में जो कष्ट हो रही है, हम लोग को सुविधा लाभ मिल सके। अगर इस धरना से, इस गांधीवादी धरना से हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आप चीज हम बता देना चाह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर 2012 से 13 साल हो गया था लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन 2 महीना के अंदर अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो इसलिए भी हम लोग पूरे विश्रामपुर, पूरे क्षेत्र सिक्सिगी पंचायत जितने हम लोग पंचायत है, एक एक कब्र के घर से आएंगे और रेल चक्का जाम करने का काम करेंगे, तभी हम लोग ग्रामीण नन्हे मुन्ने बचे। घुट घुट से मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार रेल सरकार हम लोग को रेल चढ़ा देवे। या आपको प्रशासन द्वारा हमेशा बेटी केस का धमकी दिया जाता है, जो अब हमारे बच्चे लोग जो साइकिल लेकर चढ़ जाते हैं, पैदल चढ़ जाते हैं, जो फुट ओवर भी जो बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं है, उसको अगर लेकर प्लेटफॉर्म पर आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो प्रशासन द्वारा हमेशा केस करने की धमकी दी जाती है। मैं आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये चीज हम प्रशासन को मैं इससे जानकारी देना चाह रहे हैं कि आपका हम केस से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ सिक्सिगी हमेशा लड़ाकू रहे हैं, लड़के हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए हम लोग भाई हक के लिए पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। एक ही हम आपको शेर के साथ हम आपको करेंगे, जुल्म जब करेगा सत्ता के गलियारों से, चपा चपा उठ जाएगा इनकलाब को नारों से। ये हम लोग का नौजवान साथी का ये नारा है, और जो हम लोग का मांग पूरा होगा, हम यही आपको कह रहे हैं कि मंच के माध्यम से फिर से कि 2 महीना तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, तो हम लोग इसलिए भी बढ़कर रेल पर अगर मुंडी रखना पड़े तो हम लोग रखने के लिए तैयार है। हम लोग यही जिनवी मांग है। स्टेशन पर सांकेतिक धरना का कार्य चल रहा है, आप धरना का उद्देश्य बताइए। 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा धरना दिया जा रहा है, और इस धरना से हम लोगों की मांग जो है बहुत जायज है, इसलिए कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जो चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी गाड़ियाँ हो, चमचमाते हुए चली जाती है, लेकिन इस स्टेशन पर रोकने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आज से 12 से 15 वर्षों से ये मांग किया जा रहा है। यहाँ की सरकार जो है, जो भी भारत सरकार हो, जो केंद्र सरकार है, रेलवे प्रशासन हो या सरकार केंद्र सरकार हो, ये जो गाड़ियाँ जो चला रही है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए चला रही है। आप देख रहे हैं कभी तीसरी लाइन का विस्तारीकरण हुआ है, इसके बाद चौथी लाइन का भी विस्तारीकरण कर दिया जाएगा। ये हम लोगों का पूर्वज जो दादा परदादा जो जमीन दिए हैं, ये रेल सरकार को सिर्फ माल ढोने के लिए, माल वाहन के लिए, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाने के लिए नहीं दी है जी। वो कर सकते हैं ढोइए, लेकिन उससे हम लोग को एतराज नहीं है, लेकिन हम लोगों के जो यहाँ के जनता है, जो यहाँ के आम जनता है, यहाँ के ग्रामीण लोग है, उन लोगों को सुविधा देते हुए काम करे अपना, और सुविधा दे। हम लोगों की जो मांग है वो जायज है, वो सुविधा दे, अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग किसी तरह के एतराज नहीं है, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आप सभी लोग पहुंचे हैं। इसके लिए आप सभी सोशल मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, हमारे आंदोलन संघर्ष समिति की ओर से। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग को 5 मांगे की अपील की गई है रेल सरकार के द्वारा, रेल सरकार से। लेकिन अभी तक हम लोग को इससे पूर्व में भी बैठक हुआ है, आंदोलन किया गया है, लेकिन हम लोग के बातों को इग्नोर करके सरकार चल रही है। हम लोग के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की बैठक से अगर रेल सरकार हम लोग की बातों को केयर करती नहीं है, तो हम लोग निश्चित रूप से आने वाला समय में, जो कि अभी पूर्व में सुने कि 2 महीना के अंदर हम लोग चक्का जाम करेंगे। खूब मैंने अच्छी बात है कि घुट घुट के मरने से के बाद हम लोग रेल सरकार मार दिया जाए, लेकिन इस परेशानियां का, जैसे में कि हमारे यहाँ के बच्चे दूर दूर पढ़ने जाने के लिए ललायत होते हैं, एक्सप्रेस की ठहराव नहीं है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग जोरदार धरना करने का काम करेंगे, अगर आज की बैठक से हम लोग का सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जाता है तो। धन्यवाद। मेरा नाम पिंटू कुमार चौधरी, युवा समाज सेवी मुख्य।
और मुख्य मांगों को लेकर प्लस में बहुत पहले भी घटना भी घट चुकी है, उस विषय पर शासन क्या मांग है? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और यह धरना शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांग है। हम लोग अभी सरकार का किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अगर सरकार नहीं मानेगी तो अंततः हमें मजबूर होकर कुछ वैसा कदम उठाना हो जिससे रेल बाधित हो जाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ बगल में जग हो रहा था, उसमें हमारे घर परिवार से एक 3 साल के बच्ची जिसका दोनों पैर कट गया, आज भी वह जिंदा है। हम लोग किस परिस्थिति में उसको पाल रहे हैं, यह दुख हमें हमारे और हमारे परिवार लोगों को या यहाँ संघर्ष समिति जो बैठे हैं उन लोगों को काफी मैंने दहशत में डाल दिया है। 3 साल के बच्ची का दोनों पैर कट जाना वो मेरे घर परिवार से आती है। आज उसी के मद्देनजर हम लोग बैठे हैं कि आने वाला समय में फिर इस तरह की घटना न घटे, ताकि सरकार जो है हम लोग को व्यवस्था दे, रेल फुट ओवर और दोनों साइड का रोड का निर्माण करें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सरकार से निवेदन है कि इस मांग को जितना जल्द हो सके पूरा करने का काम करें। मेरा नाम रामकृष्ण पाल, ग्राम पंचायत जोगा। इंटरसिटी हम लोग को मिलना चाहिए और हम लोग का जो अभी देख रहे हैं कि स्टेशन के दोनों साइड अभी रास्ता के कीचड़ में तब्दील हो चुका है, उसको भी रास्ता के हम लोग मांग किए हैं। और LC नंबर 14 को हम लोग फ्लाई ओवर ब्रिज को भी मांग किए है उसमें, और 5 सूत्री का हम लोग का मांग है। हम लोग का मांग पूरा होता है तो हम लोग का ये धरना शांतिपूर्ण सफल करेंगे। अगर धरना से नहीं मानते हैं तो आवे वाला समय में हम लोग इससे भी बढ़कर भी चाका जाम करने का काम करेंगे। यही हम लोग का 5 मांग है। इंकलाब जिंदाबाद।